नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं आपके साथ गुलरेज कुरैशी। वक्त हो चुका है रिपोर्टर लाइव का, जिसमें हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरें पहुंचाते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सीबीआई कार्यालय के बाहर एएसआई वीरेंद्र सिंह पर धनुष बाण से हमला किया गया। आखिर क्यों किया गया हमला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। राजधानी लखनऊ से हैरत अंगेज घटना सामने आई है। सीबीआई दफ्तर में घुसकर एक सिरफिरे शख्स ने एएसआई सिंह के सीने पर तीर चला दी। लगते ही वह लहूलुहान हो गए। उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वारदात को अंजाम देने के पीछे 32 साल पहले बिहार में रेलवे के एक भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई की वजह बताई जा रही है। दरअसल बिहार में सन 1993 में भ्रष्टाचार के एक मामले में दिनेश मुर्मू के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। यह कार्रवाई एएसआई वीरेंद्र सिंह ने किया था। वीरेंद्र सिंह मौजूदा हाल में सीबीआई दफ्तर में तैनात हैं। बिहार के रहने वाले दिनेश मुर्मू ने बदला लेने की ठान ली थी और वह धनुष बाण लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचा, जहां पर बहाने से सीबीआई दफ्तर के भीतर दाखिल हो गया और उसने एएसआई वीरेंद्र सिंह के सीने पर बाण से तीर चला दी। लगते ही वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस पूछताछ में दिनेश मुर्मू ने बताया कि 32 साल पहले भ्रष्टाचार के एक मामले में एएसआई वीरेंद्र सिंह और उनकी टीम ने उसके खिलाफ गलत कार्रवाई किया था, जिसका बदला लेने के लिए वह बिहार से यूपी पहुंच गया। फिलहाल यह मामला कहीं न कहीं चौंकाने वाला है और इस घटना को सुनकर लोग दांतों तले उंगली भी दबा रहे हैं, क्योंकि दिनेश मुर्मू ने ना तो असलहे का प्रयोग किया और ना ही धारदार हथियार का। वह सीधे धनुष और तीर लेकर सीबीआई दफ्तर के भीतर दाखिल हो गया। के साथ इंडिया वॉइस लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां जेई और एई की मिलीभगत से अवैध बिल्डिंग बनाई गई हैं और इस अवैध बिल्डिंग पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। विकास प्राधिकरण जहां एक तरफ लगातार अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के ऊपर कार्रवाई करता नजर आ रहा है, तो वहीं ये दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ अवैध निर्माण अवैध प्लाटिंग पे कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध निर्माण को संरक्षण भी दिया जा रहा है। ये पूरा मामला थाना अमीनाबाद क्षेत्र टुंडे कबाब वाली गली का बताया जा रहा है, जो विकास प्राधिकरण के जोन 6 में आता है, जहां पे एक दबंग बिल्डर ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए अवैध रूप से जो निर्माण है उसको युद्ध स्तर पे बना के कंप्लीट कर दिया। बताया जा रहा है इससे पहले उस निर्माण को नोटिस भी दिया गया था। नोटिस देने के बाद भी उस दबंग बिल्डर ने उस निर्माण को ना रोक के युद्ध स्तर पे उसको कंप्लीट करवा के रंगवा पुतवा दिया। अब ये जो विकास प्राधिकरण की कार्रवाई है वो सामने देखने को मिल रही है कि किस तरह से नोटिस देने के बाद उसमें अपना दामन झाड़ लिया और उस निर्माण को कंप्लीट करा दिया। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या जो ये अवैध निर्माण है ये अगर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं या वीसी हैं उनके संज्ञान में आता है तो क्या इस पर कार्रवाई होती है या नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। यूपी में पोस्टर बार की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सपा कार्यालय के बाहर डीएनए विवाद को लेकर होर्डिंग लगाई गई है। क्या कुछ है इस होर्डिंग में, बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ, हमारे संवाददाता। 27 के लड़के पहले पोस्टरवाद की सियासत तेज हो चली है। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के बीच डीएनए को लेकर सोशल मीडिया के बाद पोस्टरवाद छिड़ा हुआ है, वहीं अब समाजवादी पार्टी ने पोस्टरवाद की सियासत और भी तेज कर दी है। बिना नाम लिए एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा गया कि जो सियासतदां होते हैं मिजाज अपना नर्म रखते हैं। शेर व शायरी के जरिए कहीं न कहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर बड़ा हमला किया गया है और साथ ही साथ योगी सरकार को देने की कोशिश की गई है। हालांकि
पोस्टर हटा दिया गया है और उस पोस्टर की जगह पर एक नया पोस्टर लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक दावा भी कर रही है कि 300 पार यानी कि 300 से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, ऐसा पोस्टर के जरिए कहा जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से डीएनए को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के बीच अब वाक युद्ध तेज हो चला है। सोशल मीडिया के बाद पोस्टर वार शुरू हो गया है, क्योंकि कल ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समर्थन में पोस्टर लगाया गया था। आज इसका जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया, हालांकि यह पोस्टर हटाकर दूसरा पोस्टर चस्पा किया गया है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, इन दावों में कितनी सच्चाई होगी यह तो 27 फरवरी में पता चलेगा। लेकिन देखना यह होगा कि डीएनए को लेकर चल रहे विवाद पर कब पटाक्षेप होता है, यह विवाद कब शांत होता है, यह समय ही बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ शेख, इंडिया वॉइस लखनऊ। खबर देवरिया से है, जहां अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूर्वांचल और दक्षिणांचल के विद्युत निजीकरण का विरोध किया गया। किसने किया विरोध, बता रहे हैं हमारे संवाददाता वालंदु मनु त्रिपाठी। कि पुलिस लाइन स्थित अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर केंद्रित नेतृत्व के आह्वान पर पूर्वांचल और दक्षिणांचल के विद्युत निजीकरण के विरोध में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन जनपद देवरिया के समस्त सदस्य एवं संघर्ष समिति के सभी सदस्यों का देवरिया सदर के अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर आज जनसभा व विरोध का चौथा दिन भी जारी रहा, जिसकी अध्यक्षता संगठन के जनपद अध्यक्ष इंजीनियर राम प्रवेश यादव ने किया। वहीं आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि यह आंदोलन 20 मई से शुरू हुई है, जो अगले 28 मई तक चलेगा, जिसमें दोपहर के 2 बजे से शाम 5 बजे तक हम कार्य का बहिष्कार करेंगे। अगर इस बीच हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 29 मई को पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार करने के लिए संगठन को लोग बाध्य होंगे। इसी बीच सभी शहर के मुख्य रूप से पूर्वांचल के इंजीनियर जूनियर सारे लोग मौजूद रहे। देवरिया से बालिंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। खबर इटावा से है, जहां भिंड के बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से भिंड यात्रियों को लेकर आ रही बस खाई में गिर गई। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता वंदना यादव। ग्वालियर बरेली नेशनल हाईवे पर आज सुबह हुआ सड़क हादसा। आपको बता दें कि इटावा भिंड बॉर्डर पर चंबल पुल के पास एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। आज सुबह यह सड़क हादसा हुआ है, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के भिंड की फूप थाना पुलिस मौके पर पहुंची और थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। स्लीपर बस में जो बस खाई में जा गिरी थी, उसमें जो आधा दर्जन से अधिक लोग घायल थे, उनका बचाव कार्य शुरू किया और उन सभी घायलों को फूप थाना पुलिस द्वारा राहत बचाव कार्य के माध्यम से जिला अस्पताल भर्ती कराया। वहीं पर आपको बता दें कि यह आज सुबह की घटना बताई जा रही है, जहां पर दिल्ली से भिंड स्लीपर बस जा रही थी। करीब 40 यात्री बस में सवार थे। इटावा भिंड बॉर्डर के चंबल पुल के पास की बताई जा रही है घटना। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। खबर मथुरा से है, जहां रिपेयरिंग की दुकान पर मरम्मत के लिए मेड इन पाकिस्तान का पंखा आया है, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। राधा कुंड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मेड इन पाकिस्तान का एक पंखा साधु बेजदारी शुभम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर रिपेयर कराने के लिए लाया। लेकिन जैसे ही शुभम इलेक्ट्रॉनिक ने उसका फोटो खींचा, तभी फोटो खींचते ही वो साधु भेजदारी उस पंखे को ले गया। लेकिन वो फोटो जो है वायरल हो गया है। शुभम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर ये जो पंखा आया है वो मेड इन पाकिस्तान का है और उसका फोटो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस LIU सक्रिय हो गई है, तो क्षेत्रीय पुलिस और कई टीमें इसमें लग गई हैं, इसकी जांच करने में लग गई हैं। ये मेड इन पाकिस्तान का पंखा कहां से आया और वो साधु भेजदारी कौन था, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हों। इसको लेकर पुलिस और LIU यहाँ पर जांच में
जुट गई है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद खान मथुरा। खबर संभल से है, जहां कलयुगी पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश। पिता ने अपनी बेटी को बनाया हवस का शिकार। मां की तहरीर पर पिता को किया गिरफ्तार, मुकदमा किया गया दर्ज, पिता को भेजा जेल। हम आपको बताते चलें, पूरा मामला जनपद संभल के हजरतनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को अकेला देख करके हवस का शिकार बनाया। जब बेटी ने इसका विरोध किया गया तो बेटी के लिए मारा पीटा और कहा, अगर तूने घर वालों को किसी को बताया तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। इसी को लेकर के बेटी के साथ दुष्कर्म किया, अपना मुँह काला करते हुए घर से बाहर चला गया। जब उसकी मां बाहर से आई, आने के बाद बेटी ने रो रो कर सारी दास्तान बताई। मां की पैरों की तले मिट्टी निकल गई और मां भी रोने लगी। मां बेटी थाने पहुंचती हैं। थाने पहुंचने के बाद पुलिस को अपनी सारी दास्तान बताती हैं कि एक पिता ने अपनी सगी बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया है और उसे मारा पीटा और घर में बंद करने के बाद उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। उसके 2 भाई बहन और हैं, बीच की बेटी है। भाई बहन घर पर नहीं थे, माँ जो है अपने मैके गई थी। इसी बीच ये मामला हुआ है। जब इस मामले में पुलिस को जो जानकारी बताई, पुलिस की सुनकर दंग रह गई। पुलिस ने आनन फानन में मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के लिए मेडिकल भेजा और मेडिकल कराने के बाद उसे न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। आज के ज़माने में एक पिता अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करके उसकी शादी के लिए धन इकट्ठा करता है। अब क्या बेटी पिता पर भी विश्वास उठ चुका है? ऐसे में अब इस मामले में जो है तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस मामले को लेकर के उस बेटी का रो रो का बुरा हाल है। जब इस मामले में आस पड़ोस के लोग भी इस बात की चर्चाएं कर रहे हैं। अब इस मामले में कार्रवाई पुलिस ने कर दी है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र में खास चौकसी की जा रही है। क्या किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बॉर्डर पर अलर्ट जारी है। आपको बता दूं कि सुरक्षा एजेंसियां हर आने जाने वालों की सघन तलाशी और चेकिंग कर रही है। वहीं कैमरे से भी निगरानी हो रही है और जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ किए हैं उसको लेके बॉर्डर पर एसएसपी और पुलिस और आईबी की टीम अलर्ट है। आपको बता दूं कि हर आने जाने वाले व्यक्तियों की सघन तलाशी ली जा रही है, उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। उनके आधार कार्ड, कागजात आदि चेक किए जा रहे हैं। बसों को रोककर भी उनकी जांच की जा रही है। इसको लेकर बस्ती मंडल के डीआईजी और कमिश्नर ने भी उनके साथ निरीक्षण किया है। यहाँ की एसएसबी और पुलिस प्रशासन के लोग ने बॉर्डर पे जाके सुरक्षा एजेंसियों का जायजा लिया और चेकिंग किया। हर आने जाने वाले व्यक्तियों की सघन तलाशी ली जा रही है, उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। खबर झांसी से है, जहां एक बार फिर पति को उसकी प्रेमिका के साथ पत्नी ने रंगरलिया मनाते हुए रंगवा हाथों पकड़ा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शेख गुल मोहम्मद। इनके साथ घूम रहे पति को पत्नी ने पकड़ लिया और रोड पर जमकर बवाल कर दिया। आपको बता दें कि पूरी घटना जो है नवाबाद थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक से घूम रहा था। पत्नी ने उसे देख लिया और अपनी एक्टिवा गाड़ी से उसका पीछा करने लगी। वहीं बीच रास्ते में जब पत्नी ने पति और उसकी गर्लफ्रेंड को रोका तो पति और गर्लफ्रेंड ने पत्नी के ऊपर मारपीट और हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में वह थाना नवाबाद पहुंची, जहां पर उसने अपनी शिकायत पत्र दिया है। मारपीट का यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि पति और गर्लफ्रेंड द्वारा पत्नी के ऊपर हमला किया जा रहा है व उसके साथ मारपीट की जा रही है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। खबर मेरठ से है, जहां बिजली समस्याओं को लेकर सपा के एमएलए अतुल प्रधान ने चीफ इंजीनियर के दफ्तर का घेराव किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी।
सपा विधायक अतुल प्रधान आज अपने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को लेकर के चीफ इंजीनियर मनीष चोपड़ा के ऑफिस पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने घेराव कर दिया। बिजली कटौती की समस्याओं को लेकर लगातार शिकायतें बढ़ रही हैं, लेकिन उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते आज वो सभी ग्रामीणों को इकट्ठा करने के बाद वहां चीफ इंजीनियर के ऑफिस पहुंचे और पहुंच करके घेराव करते हुए बिजली की मांग करते हुए कहा कि लगातार जो कटौती चल रही है इसका निस्तारण तत्काल किया जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सभी। खबर अमरोहा से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल रंजिश के चलते अज्ञात लोगों ने गाड़ी पर तेजाब डाला। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रंजिश के चलते घर के बाहर खड़ी इको कार पर तेजाब डाल दिया, जिसके चलते लाखों का उसका नुकसान हो गया। कार का पैंट पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसका वीडियो बनाकर पीड़ित ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है और पुलिस से इस पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सद्दो का है, जहां पर मोहल्ला सद्दो में एक कफील नाम का व्यक्ति रहता है, जिसने अभी बीते दिनों एक नई इको कार खरीदी थी। बताया जा रहा है कि उसका मोहल्ले के लोगों से कुछ दिनों पहले विवाद चल रहा था, जिसके चलते रात्रि में अज्ञात लोगों ने उसकी इको कार पर तेजाब डाल दिया, जिससे उसकी कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है, खराब हो गई है। जिसके बाद उसने उस कार का वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं सारे मामले में कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इसमें संज्ञान ले लिया। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दे दी है। थाना अध्यक्ष पंकज तोमर ने जानकारी देते हुए कहा कि पीड़ित की तरफ से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। फिलहाल पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इको कार पर तेजाब डाला है और उसको भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।